ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो आज मैं विषय ले रहा हूँ ये एक रहस्यमय विषय है। और ये विषय है, आपने महाभारत में जयद्रथ का नाम सुना था कि जयद्रथ का जन्म किस लिए और क्यों हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले मैं आपको जयद्रथ के बारे में थोड़ा सा बतला दूं कि जयद्रथ वास्तव में था कौन। जयद्रथ जो था यह सिंधु प्रदेश का राजा था और जो कौरवों की बहन दुशाला थी वो इसकी पत्नी थी। और जयद्रथ जो है बृहद्रथ का बेटा था और एक राक्षस था जिसका नाम था जंब नामक राक्षस। पिछले जन्म में जयद्रथ एक राक्षस था। तो इसने लोगों को बहुत परेशान किया, कई यज्ञ अनुष्ठानों में विघ्न बाधाएं डाली। तब उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी जो रह गई थी उसको पूर्ण करने के लिए उसने द्वापर युग में जन्म लिया। और इनकी जो माता का नाम था वो था अंबिका। और अंबिका जो थी काशी राज की पुत्री थी, जो काशी नरेश थे उनकी पुत्री थी। और इसका वध जो है वो अर्जुन के द्वारा हुआ। अब ये तो मैंने आपको सूक्ष्म रूप से इसके विषय में जयद्रथ के बारे में बताया। अब जो है, जब जयद्रथ पैदा हुआ, जिस प्रकार कंस को आकाशवाणी से पता लगा था कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उसी प्रकार जो है बृहद्रथ को भी जयद्रथ के जन्म के समय में भगवान कृष्ण द्वारा ही रचाई हुई एक आकाशवाणी हुई कि जो तेरा यह पुत्र है ये बहुत शक्तिशाली एक राजा होगा। और हुआ भी। लेकिन विवाह के बाद इसकी मृत्यु किसी वीर योद्धा द्वारा, क्षत्रिय वीर योद्धा द्वारा मृत्यु निश्चित है। जब इस बात का पता बृहद्रथ को लगा, जो राजा बृहद्रथ उनको लगा, तो उन्होंने राजपाट जयद्रथ को दे दिया। और उनको ये पता था कि जयद्रथ को कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने भगवान शिव की बड़ी आराधना की और भगवान शिव से आराधना करके श्राप के रूप में, वरदान के रूप में नहीं, श्राप के रूप में ये मांगा कि जो भी व्यक्ति मेरे पुत्र की मृत्यु करेगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा वरदान भगवान शिव ने उनको दिया। उन्होंने ये वरदान अपने पुत्र को दे दिया। अब इस बात का पता सभी राजाओं, महाराजाओं, यहाँ तक कि कौरवों और पांडवों को भी इसके विषय में संपूर्ण ज्ञान था कि अगर कोई भी आदमी इसकी मृत्यु करेगा तो वह भी मृत्यु के काल में चला जाएगा। इस कारण किसी भी राजा का जयद्रथ के ऊपर में आक्रमण न करने का कारण वह अपने राज्य का विस्तार करता हुआ चला गया।
लेकिन इस बात का पता पांडवों और कौरवों को तो था ही, लेकिन धृतराष्ट्र को भी पता था। तो धृतराष्ट्र ने अपनी बेटी किसका, दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ कर दिया, ताकि उसकी लड़की का सुहाग सदा बना रहे। और दूसरा, उसको यह डर था अगर कभी भविष्य में जयद्रथ के साथ युद्ध हुआ और हमारे किसी भी राज्य के जो वीर उसका सर काट देंगे तो उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाएगी। तो उससे बढ़िया यही है कि मैं इसको अपना जवाई बना लूं, और जब पांडवों के साथ युद्ध होगा और पांडव कोई भी इसको जब मारेंगे तो उनके सर के टुकड़े हो जाएंगे। इस बात को धृतराष्ट्र जानता था और उन्होंने खुशी खुशी दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ कर दिया। और जयद्रथ के साथ उनका विवाह भी हुआ, और उसके बाद जयद्रथ की संतान भी हुई, एक सुरथ नाम का बालक भी उनका हुआ। तो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, और आज भी लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। देखिए, ये तो सत्युग त्रेता की तो जरा दूर की बात हो गई। ये तो आपके द्वापर युग की बात है। द्वापर युग का तो आपको पता ही है। पहले लोग कहते हैं कि द्वारिका भी है या नहीं है, आज समुद्र के अंदर द्वारिका भी मिल गई है। चीज़ें सब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता है। आज मैं किसी बात को आपके सामने कह रहा हूँ, हो सकता है जो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद आप लोग भी ना रहें, कोई और रहेगा तो बोलेंगे फलाने फलाने पंडित जी ने ये बात बताई थी। इसी प्रकार हमको भी पिछले शास्त्रों वेदों को पढ़ने के बाद ये अनुभव हुआ है कि इस प्रकार का जीवन लोगों का था। तो जयद्रथ का वध तो हुआ ही है, ये तो आपको सबको पता ही है। लेकिन जयद्रथ का वध क्यों किया गया? अब वो इसलिए किया क्योंकि अभिमन्यु ने जो है जब युद्ध में भाग लिया तो अभिमन्यु की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है जयद्रथ ही बना था। और उसका प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने कसम खाई थी कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा। अब जयद्रथ का वध करना तो बहुत मुश्किल काम था, और सारे पांडव भाई भी घबरा गए थे। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी इस बात को जानते थे कि अगर जयद्रथ का सर जमीन पर गिरा तो इसको मारने वाले के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति जब हुई है वो किस लिए हुई है। तो जब अर्जुन ने जयद्रथ को, क्योंकि ज़्यादा लंबी मैं बात आपको बताऊंगा तो बड़ा विशेष, मैंने आपको बोला ना कि अगर मुझे कोई आदमी बोलेगा कि आप 200 घंटे तक भी समस्त ब्रह्मांड के बारे में बात करो तो मैं कर सकता हूँ, मेरे के अंदर भगवान की ऐसी कृपा है। लेकिन पर यह है कि आप लोगों के पास समय ना होने का, इसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो बाण तो अर्जुन ने जरूर चलाया, और अर्जुन ने अपने बाण के आधार पर जयद्रथ का मस्तिष्क भी काट दिया। अब मस्तिष्क जब काटा तो उस बाण के साथ में सर गया, लेकिन उस सर को ले जाने वाला जो था वो सुदर्शन चक्र था, भगवान श्री कृष्ण का। मैं महाभारत का सारा जो रचना है यह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से सफल हुआ है। तो कृष्ण ने ले जाकर बृहच्छत्र जब जहां तपस्या कर रहा था वो जाके सुदर्शन चक्र ने जयद्रथ का मस्तिष्क उसके पिता की गोद में डाल दिया। बाण अर्जुन ने मारा, लेकिन ले जाने वाला कौन था? सुदर्शन चक्र था। और जब तपस्या के बीच में उन्होंने
उसको अपने गोदी में देखा, सर को अपने बेटे के, तो उन्होंने उसको क्रोध में आके जमीन पे फेंक दिया। तो जमीन में फेंकने वाला कौन हुआ? उसके पिता हुए। तो इस प्रकार से जैसे ही उसके पिता ने अपने पुत्र के सर को जमीन पर फेंका, तो वृद्ध छत्र के सर के 100 टुकड़े हो गए और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है, जन्म ले रहा है, तो वो किसी न किसी कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जन्म लेता है। और जब उसका कार्य उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो फिर भगवान हरि के चरणों में चला जाता है। तो ये थी जयद्रथ के पैदा होने का रहस्यमय घटना। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको यह बात बहुत सुंदर लगी होगी। और ये कोई मनगढ़ंत कथा तो है नहीं, जो है ये सत्यता है। और सत्य बात ही मैंने आपसे बोला थी कि आपके सम्मुख रखूंगा। असत्य बात का जिक्र करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सत्य बात हमारे जो भी वीडियो देखने वाले हैं उनको समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रा सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले में बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आपको पुराणों वेदों के विषय में रहस्यमय घटनाएं बताऊंगा। अगर आपका सब्सक्राइब करा हुआ रहेगा तो वीडियो आप तक पहुंचने में सुविधा रहेगी, क्योंकि इतने लोगों को लाइक करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं उन तक ये वीडियो भेज सकूं। तो इसलिए जो है आप देखिएगा। और ये YouTube वाले तो कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं। मैंने ये भी देखा कि जब मेरा चैनल खोला जाता है @009 तो कोई और ही चैनल खुल जाता है। इसलिए आप देखिए और जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। धन्यवाद।